Now let's come to some exclusive points of lenses. देखो, exclusive features. देखो, पहली चीज है सिल्वरिंग ऑफ लेंस. ऐसा है कि अगर एक लेंस है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव कुछ भी है, ऐसा है या इस तरह से, अगर हम इसकी किसी भी एक फेस को सिल्वर कर दें, मतलब रिफ्लेक्टिंग बना दें, इधर से इसको या इसको, तो उस केस में ये जो लेंस है वो मिरर जैसा बिहेव करेगा. अब ये मिरर कौन सा होगा और इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, वो इम्पोर्टेंट बात है. उसके पहले हम एक चीज समझते हैं. देखो, पावर ऑफ मिरर, मिरर की जो पावर होती है वो होती है उसकी माइनस ऑफ 1/f(m), फोकल लेंथ जो भी होगी. मतलब अगर कॉनकेव मिरर है, फॉर एग्जांपल एक कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ सपोज -20 सेंटीमीटर, तो पहले तो उसको मीटर में लिखेंगे. ये है -0.2, तो इसकी जो पावर है वो है -1/f(m), मतलब -1/-0.2. तो ये आ जाती है इसकी 1/0.25 डायोप्टर पॉजिटिव. तो कनकेव मिरर की पावर जो होती है वो पॉजिटिव होती है और ये -1/f(m) होती है. और अब कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में सपोज ये कॉन्वेक्स है तो ये प्लस हो जाएगा, +20 सेंटीमीटर. ये कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो कॉन्वेक्स मिरर की पावर, फोकल लेंथ पॉजिटिव, तो पावर कैसी आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी. क्लियर. तो पावर ऑफ लेंस जो है, सॉरी पावर ऑफ मिरर -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और ये फोकल लेंथ मीटर में लिखी जाएगी. पावर ऑफ लेंस 1/fl. ठीक है. अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हो गई पॉजिटिव. और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव हो जाती है. अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, सिल्वरिंग करने के बाद क्या होता है कि जो हम एनालिसिस करेंगे वो पावर के बेसिस पर एनालिसिस होगा. सिल्वरिंग करने के बाद देखो किस तरह से होता है. एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. देखो मैं, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमने इसको यहाँ से सिल्वर किया, तो लाइट यहाँ से चलेगी, इधर रिफ्रैक्ट होगी, फिर इधर रिफ्लेक्ट होगी, और फिर इधर रिफ्रैक्ट होगी, फाइनल इमेज यहाँ बनेगी. अब लेंस से 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. लेंस 1 एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, और मिरर से 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है. मतलब लेंस का 2 बार यूज हो रहा है और मिरर का 1 बार यूज हो रहा है. सपोज यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी r मान लेता हूँ इस साइड पे. तो ये जो मिरर बन रहा है ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ है मिरर की r/2, मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ. ठीक है. अब और इसकी लेंस की फोकल लेंथ fl है. तो यहां पर होता क्या है कि जो टोटल पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर, मैंने स्मॉल m लिखा है मिरर इसके लिए, ये सब मिलके टोटल पावर बन जाती है. कैपिटल भी लिख सकते, कुछ नहीं. पावर ऑफ लेंस, एक बार लेंस यूज हुआ, फिर मिरर यूज हुआ, फिर लेंस यूज हुआ, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, तो पावर ऐड हो जाती है. अब जो टोटल पावर बनती है वो ये है.
अब ये जो मिरर बनता है, अगर ये मिरर है तो इस मिरर की फोकल लेंथ सपोज f है, तो ये लिखा जाएगा f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/p। यानी कलेक्टिवली जो पावर आ रही है वो कलेक्टिवली पावर एक कंबाइंड जो मिरर बना है उसकी पावर है, तो उसकी फोकल लेंथ इस तरह से निकाली जाएगी। गॉट इट? एक एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद ये बात अच्छे से समझ में आएगी। देखो, मान लो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब उसकी R1 R2 दोनों 40 सेंटीमीटर से, ठीक है, और μ2 वही 3/2 और μ1 इक्वल टू 1। इस सिचुएशन में आई होप तुम्हें याद है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो होगी वो R के बराबर होगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सिचुएशन ऐसे है, ये इधर से हमने इसको फोकस किया, P इज इक्वल टू PL प्लस PM प्लस PL। तो पहले PL की बात करें, PL है 1/FL। इसको सेंटीमीटर में रहने दे तो आंसर हमारा सेंटीमीटर में आता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। नेसेसरी अगर उसको मीटर में ना भी कन्वर्ट करें तो भी चलेगा। तो ये हुआ PL 1/40, PM माइनस ऑफ 1/FM। अब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी R है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर होती है R/2। R कितना 40, हो गया 20 सेंटीमीटर। और ये मिरर कैसा बन रहा है देखो, कॉनकेव, तो फोकल लेंथ इसकी हो जाएगी नेगेटिव, माइनस 1/20। अब हम यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस 1/40, ये देखो क्या बन गया, प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/40, ये बना 41 प्लस 2 प्लस 1, 1/10 आ गया। देखो, तो ये जो पावर कलेक्टिवली बनी ये 1/10। अब फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड मिरर, अब जो बना तो ये मिरर है टोटली, उसकी फोकल लेंथ है -1/p। तो माइनस ऑफ 1/1/10 ये हो गया -10 सेंटीमीटर। अब आंसर ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, इसलिए मैं बोला कि इसको मीटर में मत बदलो, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा तो वो मीटर में आ जाएगा। अब इसका मतलब ये जो अब तुम्हारे पास जो मिरर बना है वो कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का कॉनकेव मिरर बन गया। ये इसका तरीका है। ऐसा ही अगर हम कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये है R1, ये है R2, ठीक है। R1 है, मॉडल लेता हूं 30 सेंटीमीटर, R2 है 40 सेंटीमीटर। सिल्वरिंग यहां पे करेंगे। μ2 इज 3/2, μ1 इज 1। सवाल में बोल दिया कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है इससे कुछ 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो अब हम इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तरीका क्या, पहले तो देखो इस लेंस की फोकल लेंथ निकालो। तो लेंस की 1/FL μ2/μ1 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/FL 3/2 माइनस 1, R1 नेगेटिव माइनस 30 माइनस R2 पॉजिटिव प्लस 40। 1/FL इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/30 बाहर ले लेता हूँ, प्लस 1/40।
1/FL माइनस 1/2, ये हुआ 124 प्लस 3। तो FL 1/FL ही लिखा रहने देता हूँ, देखो बाद में काम आएगा। यह -7/240, इसको एज इट इज रहने देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ 1/FL आ गया -7/240, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गई। अब दूसरी साइड जो ये मिरर बन रहा है वो कैसा कॉन्वेक्स मिरर बन रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो होती है FM, ये R2/2 हो जाएगी। R2 कितना 40, तो ये हो गई 40/2 माने 20 सेंटीमीटर। अब हमें कंबाइंड जो ये लेंस मिरर बन रहा है उस कंबाइंड मिरर की फोकल लेंथ चाहिए। तो हमारे पास तरीका क्या है कि P = PL, एक बार लेंस यूज होगा, फिर मिरर होगा, फिर दोबारा लेंस यूज होगा। इस तरह से यहां से चलेंगे, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, ऐसे PL + PM + PL। यहां से मैं PM भी लिख लेता हूं। PM होता है -1/FM, ये हम पहले निकाल चुके हैं। PL हो गया 1/FL, 1/FL -1/FM + 1/FL। 1/FL है -7/240। FM इज व्हाट, +20 और माइनस साइन हो जाएगा -1/20, और ये -7/240। अब ये निकालते हैं, देखो माइनस साइन कॉमन, 240 7 प्लस ये हो गया 12 प्लस 7, 7 7 14, 14 और 12, ये हो गया P -26/240। अब मैंने कहा था जो टोटल पावर आती है, मिरर जो बनता है, मिरर की फोकल लेंथ जो होती है कंबाइंड मिरर की, वो -1/P होती है। मतलब माइनस ऑफ इसका इनवर्स -240/26। तो फोकल लेंथ आ गई 240/26। सिंप्लीफाई करें इसको, 120/13। ये फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ कैसे आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब क्या है? मिरर कैसा, ये कैसा मिरर जैसा बिहेव कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर जैसा। अब हमारे पास मिरर फॉर्मूला जो है, मिरर फॉर्मूला के हिसाब से अभी ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है, और किससे? एक कॉन्वेक्स मिरर से जिसकी फोकल लेंथ 120/3 है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/V + 1/U = 1/F। ठीक, 1/V हमें पता नहीं है, 1/U ये -60, 1/F उल्टा कर देते हैं 13/120, 1/V 13/120 + 1/60, 120, 13 + 2, 1/V 15/120, तो V हो गया 120/15। आई थिंक ये 15 7 105 15 8 सेंटीमीटर, यानी इमेज का बनेगी यहाँ सामने 8 सेंटीमीटर प्लस पॉजिटिव साइड। अच्छा उस तरफ बन रही, सॉरी उस तरफ बन रही इमेज। कैसी? वर्चुअल बनेगी, यूं जाएगा इस तरह से, वर्चुअल इमेज बनेगी 8 सेंटीमीटर। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, करना क्या है। जो एग्जाम्पल भी हो गए, समटाइम्स मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, तो तुम लोग को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। आराम से सुनो। एक लेंस है, उसका कोई एक सिरा, लेंस का कोई एक स्लैब भी है,
कोई ग्लास की स्लैब है, जिससे सिंपल कांच होता है जो विंडो में या कहीं भी लगता है, ठीक है। इसके किसी भी एक सिरे को तुम सिल्वर कर दो तो बन तो मिरर जाएगा वो, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लेन स्लैब को किया है तो प्लेन मिरर बनेगा। अब अगर सरफेस कर्व है ऐसे, तुमने यहां से सिल्वर किया तो कर्व मिरर बनेगा। अब कर्व मिरर दो तरह के हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब दोनों में से कौन सा मिरर बनेगा, फोकल लेंथ क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो हमारे पास तरीका क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि सपोज हम हमारे पास जो मेथड है वो क्या है कि ये हमने लेंस लिया, सपोज कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई सा भी लेते हैं, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लाइट रे इधर से आती है तो ये लेंस को एक बार यूज करती है, यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है, फिर दूसरी बार ये इस सरफेस को यूज करती है जो कि सिल्वर्ड है, मतलब जो मिरर हो गई है। ये लेंस एक बार यूज हुआ, एक बार लेंस यूज हुआ, दूसरी बार मिरर यूज हुआ, पहली बार लेंस, दूसरी बार मिरर, फिर यहां से टकराई, फिर यूं आई, फिर तीसरी बार वापस लेंस यूज हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सामने है, इस स्ट्रक्चर का ऑप्टिकली 3 तरीके से यूज हो रहा है। और ऑप्टिकली 3 तरह के यूज होने का मतलब है कि ये जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने है, ये लाइट को किस तरीके से मोल्ड कर रहा है, वो पावर में इन्वॉल्व होता है। अब यहां हम ये कहें कि इस सिस्टम की जो टोटल पावर है वो फर्स्ट लेंस की पावर प्लस सेकंड मिरर की पावर प्लस थर्ड वापस लेंस की पावर, इसके बराबर है। ये कलेक्टिव पावर है। और क्योंकि मिरर में पावर का फॉर्मूला ये है माइनस, तो इसका मतलब ये कलेक्टिवली जो मिरर बना है उसकी फोकल लेंथ इसके -1/p होनी चाहिए। ये मिरर है ना, आफ्टर ऑल है तो ये मिरर, तो मिरर और पावर का रिलेशन इनवर्स और नेगेटिव होता है। तो हम इस तरह से इसकी फोकल लेंथ निकाल लेंगे जो भी स्ट्रक्चर बना है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये एक कॉनकेव लेंस है, दोनों केसेस में निकाल लेते हैं। इसकी फोकल लेंथ सपोज 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ, दोनों अलग अलग तरीके से सॉल्व करता हूँ। इसकी फोकल लेंथ -30 सेंटीमीटर, नेगेटिव होती है इसकी फोकल लेंथ, ठीक है। इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये मान लो कि 30 सेंटीमीटर, और इसका जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मान लो कि 40 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं इसको यहां से सिल्वर करूं और इसको सिल्वर करूं तो दोनों की अलग अलग जो मिरर बनेगा उस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। अब इसमें जो यहां मिरर बन रहा है वो मिरर की फोकल लेंथ हो गई, फोकल लेंथ ऑफ मिरर r/2 15 सेंटीमीटर, लेकिन नेगेटिव है क्योंकि मिरर कैसा बन रहा है, कॉनकेव बन रहा है, तो इसको मैं माइनस लिख लेता हूं। तो P = PL + PM + PL। अब ये मिरर कैसा है, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, तो लेंस की तो पावर पॉजिटिव होगी 1/+20 प्लस ये है 1/ पावर ऑफ मिरर। पावर ऑफ मिरर क्या होती है, माइनस, तो माइनस साइन पहले से एंड 1/-20 -15, सॉरी, अलग अलग निकाल लेते हैं पहले सब, ओके। पावर ऑफ लेंस है 1/FL 1/20। पावर ऑफ मिरर होती है -1/FM -1/-15,
यानी +1/15। अब टोटल पावर कितनी होगी देखो, PL प्लस PM प्लस PL। PL कितना 1/20, PM कितना +1/15, फिर वापस +1/20। तो P आ गया यहाँ से 60, 3 + 4 + 3, तो P आ गया 43773 बराबर है 60, 20, 30, 60, 15, 60, 20, 30, 60, 10/6, यानी 1/6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर -1/p, यानी -6 सेंटीमीटर। अब ये क्या बना, कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितनी है इसकी, मिरर की फोकल लेंथ -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पर आते हैं। अब इसमें एक चीज बाय डिफॉल्ट क्लियर है कि ये मिरर कैसे बन रहा है, कॉन्वेक्स बन रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहां पे निकालते हैं पावर ऑफ लेंस 1/FL 1/-30, पावर ऑफ मिरर -1/FM। ये R40 है तो मिरर की फोकल लेंथ है 20, कौन सा +20, -+20 1/+20। अब P = PL + PM + PL। PL कितना -1/30, PM कितना -1/20, और ये वापस -1/30, 1/30। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। टोटल पावर जो है वो है -1/30 -1/20 -1/30, माइनस साइन बाहर लिया 1/30 + 1/20 + 1/30। सॉल्व करते हैं, 60, 2 + 3 + 2, 3 2 5 2 7, -7/60। फोकल लेंथ ऑफ मिरर -1/p, ठीक, यानी कि -1/60/7, बाहर माइनस और है तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो गई 60/7, कैसी पॉजिटिव। तो यहाँ फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो आई वो +60/7, मतलब क्या बनाए, कॉन्वेक्स मिरर। गॉट इट, यहां तक दिस इज कॉल्ड सिल्वरिंग ऑफ द lenses, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। तो जब हम उसको सिल्वर कर देते हैं तो इट बिकम्स अ मिरर।